हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रणाम दीनबंधु, प्रणाम भक्तवत्सल, प्रणाम परमपिता। अपने इस पुत्र पर कृपा करो। मैं एक घोर असुर जाति में जन्मा एक अयोग्य अबोध बालक आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वो मारा जा चुका है प्रभु। इस जगत के कल्याण के लिए आपने बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। मेरे पिता की इस संहार लीला से सभी को बड़ा सुख मिला है। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी हैं। हम दैत्यों की तरह ये आपसे द्वेष नहीं करते। इनकी भी यही कामना है कि आप अपने शांत स्वरूप के हमें दर्शन कराइए प्रभु। आपने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा, जो आपने ब्रह्मा जी, शंकर, लक्ष्मी जी, गंगा मैया किसी के भी सिर पर नहीं रखा। आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। आप ही सबकी आत्मा हैं। आप ही संपूर्ण जगत हैं। इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे और अंत में आप ही शेष रहेंगे। तुम्हारा कल्याण हो दैत्य श्रेष्ठ। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। आप वरदान के लिए मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं प्रभु कि मुझ में आपके भक्त के लक्षण हैं या नहीं? यदि आप मेरी परीक्षा लेना परीक्षा उसकी ली जाती है जिसके मन में कोई कामना हो। तुम्हें तो इस लोक की क्या, परलोक की भी किसी वस्तु की कोई कामना नहीं है। तो यही वर दीजिए मुझे प्रभु कि मेरे हृदय में किसी भी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। प्रहलाद, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें इस जन्म में असुर लोक का ये सिंहासन संभालकर दैत्य अधिपति के सभी भोग स्वीकार करने होंगे। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय शरीर का त्याग करके सारे बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी तुम्हारी कीर्ति का गुणगान होगा। महेश्वर, आप वर देने वालों के स्वामी हैं। मैं आपसे एक और वर मांग सकता हूँ? अवश्य मांगो वत्स। मेरे पिताश्री अपने क्रोध के वेग को सहन करते असमर्थ हो गए थे। उन्होंने आपके ईश्वरीय तेज को भी नहीं जाना, आपकी सदा निंदा की। आपका भक्त होने के कारण उन्होंने मुझ पर भी क्रोध किया। हे दीनबंधु, मेरे पिताश्री को उस दोष से मुक्त कर दीजिए। वत्स, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनका अंत्येष्टि संस्कार करो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थापित हो जाओ। तज नरसिंहावतार शांतकार रूप
उपधार, सहमे प्रहलाद पर दुलार प्रभु लुटा रहे। धन्य वह ललाट जिस पे त्रिभुवन सम्राट आज राज तिलक अपने शुभ हाथ से लगा रहे। होलिका की गोद में जो अग्नि बीच बैठा था, उसको सिंहासन पर नाथ श्री बिठा रहे। भक्त और भगवान का, पिता और संतान का निभा रहे हैं नाता, राजा भक्त को बना रहे। तीनों लोक भगवान का यशोगान गा